जरा जहन खुल के सुनिएगा। और दूसरा है कि अगर बच्चे हैं तो उनको सुला दें आप, उनको क्या आइसक्रीम खा रहे हो। अच्छा हाँ क्या मतलब ड्रामा ही ऐसा है। ड्रामा जब आप देखें ना प्लीज़ बच्चों की पहुंच से, आंखों से, कानों से दूर रखें। तो इसमें बहुत ऐसी वैसी बातें हैं बिल्कुल। ड्रामा फैमिली ड्रामा नहीं है। या अल्लाह, ये तो कोडिंग की क्लास है। कोड में बातें हो रही है लेकिन सबका मतलब वही निकल रहा है। ये कोड तो डीकोड करे क्या था? अच्छा एक शाम आई है इसमें, याद है, जिसमें महविश पिछल पैरी की तरह चल रही है ना, पीछे पाँव पीछे। उस शाम का मैं चाहूंगी आप एक नाम दे दें क्योंकि सारी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। अमावस की रात। नहीं हैंकी पैंकी क्या है? नहीं भाई वो एक होता है ना, ये शाम तेरे नाम, ये शाम तेरे नाम। शाम का एक नाम दे, एक नाम के उस दिन जब अमावस की रात, बस अमावस की रात। चलो भाई अमावस की रात, डाइन का है मुझे हैंकी डाइन रिलेटेबल है ना, अमावस की रात में डाइन अवतार हुआ था। नहीं अमावस की रात बस। क्योंकि देखिए मेन बात ये इस पूरे ड्रामे में आप एक चीज़ याद रखिएगा कि एक दफ़ा महविश हयात जो हैं वो पीछे पीछे चली थी और बस आगे आगे वो थे, पीछे पीछे वो चल रही थी। जब आप छुट्टी पे गई हुई थी, अकेले थे, मौका था, और ड्रामा इसी बारे में, और ये बार बार होगा। यू अंडरस्टैंड? बार बार। और मतलब बात करेंगे इसमें डिटेल में, लेकिन इसके जो जुमले थे ना, जो माशाल्लाह मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छे लिखे हैं राइटर। पता नहीं उसको मैं होती ना, मैं ऐसे करके लिखती है जुमले। शर्म आ रही, मतलब हमें देख के काफी शर्म आ रही थी, लिखते हुए आपको कितनी शर्म आ रही थी। तो राइटर का नाम दोबारा बताइएगा। ये ड्यूल राइटर। हाँ, फातिमा फैजान एंड अंबर अजहर काफी नॉटी चल रही हैं दोनों। नहीं मतलब लड़की गर्ल्स है, दोनों गर्ल्स मजी एंजॉयिंग इट आल्सो, है ना। और ये ना हंसती होंगी, ये दोनों सहेलियां बैठी हुई। ये दो सहेलियों का ना एक डर्टी एडवेंचर है। हम दोनों अगर बैठ के लिखते तो क्या निकलता। हम अच्छा, और ये बुरी बात नहीं है, मैं रतीका जी सहेलियां होती हैं, हम गंदी बातें करते हैं। हम करते हैं बातें ऐसी वैसी, आपस की बात होती है। तुम बताओ, अच्छा तुम बताओ, हैं अच्छा फिर तो अगर हम नहीं लिख रहे होते तो मतलब भाई से लगते तो नहीं। अगर हम स्क्रिप्ट लिख रहे होते तो क्या निकलता। ये बात लिखे ना प्लीज, लिख के ये गर्ल्स की बातें होती हैं। वो करम कितना देखिए प्लीज लिखे, हम नेटफ्लिक्स पे चलवा देंगे। अच्छा मसला है कि हम गर्ल्स में ही बातें होती हैं, हालांकि किसी आदमी को पता चल जाए वो कितना हंस के पागल हो जाए। पागल, ये जैसे हो रहा है जी, जैसे ये। और ये मत समझते कि सिर्फ वही ऐसी बातें कर सकते हैं। लेकिन ऐसी बातें ना हमेशा दोस्तों के दरमियान ड्राइंग रूम, बेडरूम, फोन पे रहती थी। ये वो ड्रामा है जिसमें वो बातें बाहर आ गई। सहेलियों की आपस की बातें बाहर आ गई हैं। उनको शायद कहा भी होगा थोड़ा सा बोल्ड लिखो, उन्होंने कहा हम इतना बोल्ड लिख दें, और ये एक ही चैनल से ऐसे आ रहा है। हाँ नहीं क्या हुआ अभी आपने मीम से मोहब्बत में देखा, नहीं, उससे ये- पहले ये एयर वाई पे से देखा। ज्यादा निकल रहा है। हाँ? सुन मेरे दिल, और ये सेवन स्काई से खास निकल रहा है। हाँ, ये बिस्मिल ड्रामा कहाँ चला था? आप देखिए प्रोडक्शन हाउस जिसमें में एयर वाई पे चला था। हाँ लेकिन यहाँ इधर से ना कुछ अपर अलग लेवल का आ रहा है। तो ये दो सहेलियों का एडवेंचर है, आपस की बात थी, आप आपस में ही कर लेती हैं, आपने ड्रामा ही बना दिया। सीरियसली, और इतना पसंद आ गया सेवन स्काई वालों को, उन्होंने बना भी दिया। मैं कहती हूँ शाबाश आपको। बट डाइन तो मजे का ड्रामा है, इट्स अ गुड वॉच, आपको मजा आता है। तो मजा बहुत मैं तो एंजॉय करता हूँ। एक नहीं ढंग एक तो किसको सीन मजा ऐसा नहीं नहीं आ रहा? जिसको लाइन और भी बड़ी चीजों से मजा आता है, दिखा दें, बना दें। हाँ ड्रामा तो चलता है, इतना तो चलता है ना आदित्य, क्या हो गया? नहीं, मुझे नहीं, इसकी sorry। लाइनें बहुत अजीब अजीब लग रही हैं। लाइनें? सीधी बात। हाँ, अच्छा बिल्कुल। बताएं। और जिस तरह बोली जा रही हैं, अब ये देखो ना, अब ये देखो, अब आपस में बात हो रही है दो खवातीन के, भूल ना जाओ तुम्हें इस घर में सिर्फ तुम्हारी कोक की वजह से लाया गया है। हाँ मैं भी शायद कहती है नहीं, निकाह तो मुझसे हुआ है, सिर्फ मेरी कोक से नहीं। हाँ और फिर उसने इतनी प्यारी बातें की कि तुम्हें क्या लगता है 3 लफ्ज निकाह के बोल के, 4 पराठे बना के, और एक दिन वो जो अमावस की रात, उसके बाद तुम जवार शाह की बीवी बन जाओगी? वो कहती जी। जी कहती लग तो रहा है, हाँ ये सारा कुछ हो जाए तो बीवी तो मैं बनती हूँ। अजीब बात जो इसमें है ना, वियर्ड, ये लड़की कहाँ से आई है? हाँ इसको पसंद था जवार शाह का भाई, और सीरियस, और अब सीरियस हो अब गई मैं है। बहुत सीरियस हूँ, मुझसे मजाक मत करना प्लीज। तो ये लड़की कहाँ से आई? इसको छोटा भाई पसंद था, छोटे भाई के साथ थ्रू भी थी, आपका अंडरस्टैंडिंग भी थी, शादी भी होने वाली थी, इसके बाप ने मारा इसको, इतना जबरदस्ती शादी करा के वहां लेके गए हैं, उसने इससे बदतमीजी भी की है, इसको जलील भी किया है। और वो एक अमावस की रात जो कि कंसेंसुअल नहीं थी, ठीक है ना, इट वाज एक्चुअली सही नहीं था, दोनों की मर्जी तो नहीं थी, लेकिन उस जबरदस्ती की शाम के बाद शबाब की मर्जी थी। उसने कहा था ना, आप अल्फाज याद करें कि मैं तुम्हें तुम पता नहीं क्या तुम्हें भीख में दूंगा तुम्हारा हक।
इतनी को वाहियात बात करे नकाह करके, ठीक है ना, उसके बाद आप 2 लगाएं, Have they done ये it? पीछे पीछे Yes. पीछे पीछे ऑफ कोर्स Have they? यस once तो यस It's understood. है कब हुआ है? Because I am very अमावस की confused. रात अमावस की But रात I am very confused. बिल्कुल थी, नहीं बिल्कुल हुआ है, क्योंकि उसके बाद सुबह जो भागी ना फिल्मों में कैसे ऐसे हुआ भागते थे, ऐसे करके वो जो भागी अपने कमरे में, सुबह भागी बाद में, हैं? ऑफ कोर्स टाइम लैप्स है, वो पीछे पीछे वो तो अभी भी नफरत की निगाहों से उसको पीछे देख पीछे रहा क्यों है। जा रही वो है? नफरत ही करेगा, Excuse me, वो तो वो कह रहा है इतना भीख में इतने दूंगा। क्लियर थी। अच्छा आप फिर या- भी है, या एक बंदे क्या ने, दोबारा देखिएगा। एक बंदा आपको इतनी बुरी तरह ट्रीट कर रहा है, जलील कर रहा है, शादी जबरदस्ती मतलब प्रेशर में ब्लैकमेल करके हुई, ठीक है, और वो एक शाम हुई जो कि सही नहीं थी, और उसके बाद ये आ रही है मुझे मेरा हक दें, मुझे इंसाफ चाहिए। हाँ, जो पहली वाली के साथ है, इंसाफ वो आपका- perks मेरे भी होने और चाहिए। इंसाफ आपका आप करते इधर हैं। आके ना मैं तो ऐसे ऐसे हो गए ना, What does she want? ये क्या यही What हम does she सोच रहे want? हैं बट शी वांट एग्जैक्टली जब इतने सर्कमस्टांसेस में इसको तो अभी से इसको जहर लगना चाहिए था ये आदमी, तो बात ही नहीं और अब करनी वो चाहिए उसके थी। लिए परोंठे बना रही है। हालांकि वो फोर्स्ड इवनिंग थी, वो कोई खूबसूरत, वो आपका मीम से मोहब्बत वाला नहीं था, ये जबरदस्ती थी, बदतमीजी थी, जलील करके। और उसके बाद वो आ रही है पराठे बनाओ, परोठे बनाओ, 4 खाएंगे 3 खाएंगे, तो पेड़े बना के ऐसे लच्छे वाले वो बना रही है। फिर वो उससे बात भी करना चाह रही है, और जब उससे मिली अकेले जाके उससे कह रही है कि साईं वो देखे मैं आपकी आपका बीवी शुक्रिया हूँ, अदा करती हूँ। आपका शुक्रिया अदा भी करना था, सब ठीक है, और मुझे मेरा हक चाहिए, मुझसे इंसाफ करें। नाउ वी ऑल नो कि व्हाट इज इंसाफ, ठीक है, क्यों इसको प्यार हो गया उससे, तो सर्कमस्टांसेस तो ऐसे कोई नहीं, नहीं उसे थे। नूरी ने समझाया है ना कि देखो कि तुम्हें आपको मकाम हाथ तुम्हारी जिंदगी, वो तो कहती है मर जाऊं, तो कहती है कि मरने से बेहतर है कि तुम अपना एक नई कैसे एक कैसे नहीं, एक इतनी औरत एक मोहब्बत आदमी एकदम से से आप- नहीं, उसको तो भागना चाहिए, इसको देख के डरना चाहिए। शी वाज फोर्स्ड दैट इवनिंग मुकरम एंड ह्यूमिलिएटेड कि मैं तुम्हें वो जो है ना भीख में भीख दूंगा। में तुम्हें तुम्हारा हक दूंगा। एक आदमी, एक शौहर जो भी वो ऐसे कहेगा तो आप क्या उससे इंसाफ की उम्मीद रखेंगे? आपको क्या अट्रैक्शन होगी ऐसे आदमी से? नहीं, उससे पहले वो कहता है ना कि मैं तो हमेशा इंसाफ ही करता हूँ, तो कहती है फिर मेरे मामले में भी इंसाफ तो क्यों करें आई? लेकिन आई उसी की क्यों नीयत से चाहिए ना, उसके क्यों मामले आई में है? इंसाफ क्यों चाहिए? उसको क्यों जब तुम इंसाफ अपने चाहिए? बाप की भी सजा भुगत रही हो, She should वैसे be भी सजा बिल्कुल। भुगते तो तुम्हें इंसाफ क्यों चाहिए? तो भाई उस सजा सारी जिंदगी उसे सजा में तो नहीं गुजार रही ना, इंसाफ उसके का पास मतलब चॉइस ये होनी कि चाहिए कि उसको लगे कि मेरी शादी होगी, निकाह होगा, नहीं ठीक है। मुकरम, ऐसा कुछ नॉर्मल है ही Okay नहीं। ना। जिस दिन से आ रही है सब जलील करें, जिस सर्कमस्टेंसेस वो में आई शादी है as हुई a baby making and she machine। loved the younger brother। आप ये क्यों भूल रहे ये हैं? उसका बड़ा भाई है जिसके लिए उसकी कोई फीलिंग्स नहीं थी, जिसने इसको इतना जलील किया है, और अभी या forced feeling evening हुई develop है। भी करवा उसको- देते। उसको क्या जलील करके जो भी हुआ वो बहुत फोर्स था। अच्छा, मैं डाउटफुल हूँ फोर्स इवनिंग के बारे में, चलिए, मुझे लग रहा है कि जो- वो नहीं हुआ कुछ। नहीं, वो जिस तरह भाग के निकली है ना, तो वो बिल्कुल क्लियर था। वो क्या करे, अच्छा। वो तो 2 तोते दिखाएं, फूल मिलाएं, Really? क्या नहीं, करें, तुम्हें हाँ, कैसे समझ चिड़िया उड़ा आएगी? है, जैसे फिल्मों में अच्छा चिड़िया चले, उड़ा है। ऐसा नहीं भी है तो उसको वो डेवलप क्योंकि उसको बातें सुनाता है, वो भाग के निकलती है। फिल्मों में होता I'm है, उसके really बाद ना sorry, I'm रोती हुई एक confused। पिक्चर चलो होती दिखाओ थी। भाई, थम वो वाला तो Maybe, ऐसा maybe he's not doing it and she's asking for that hug. Then why would she ask him for this? Why? Probably wants him to consummate. Why? Because he's not doing it, na. Why? हाँ Because he हाँ, doesn't नहीं like हुआ। her। But why does she want? Why? Because अब तो क्यों नहीं? trap क्योंकि हो गई नूरी है ने ना। उसे एक नया विजन दिया है। Trap हो गई है ना। नूरी विजन। नूरी ने उसको क्या नहीं, नहीं, आप प्लान लोग दिया? अभी- हाँ, उसने कहा तुम ये करो, तुम मालकन बनो, आप और लोग सब लोग कंफ्यूज नहीं, हो नहीं, रहे ऐसा हैं। नहीं। उसके दरमियान में चोरी का जो इल्जाम लगा है वो उसका शुक्रिया अदा करने आती है कि आपने मेरे हक में बात की, आपने मुझे वहाँ सही साबित किया, उसका आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। क्योंकि आपका आपकी ज़िंदगी में एक ये असूल है कि आप हर एक के साथ इंसाफ करते हैं, तो मेरे साथ इंसाफ करें। वो जुमला बड़ा अच्छा। यूं For करके, the चोरी वाला part. हाँ, वो चोरी वाले पार्ट के लिए वो आई थी, हाँ, और उसके जो खाना बाद लेकर उसकी आती देखो क्यों बचा। अच्छा, अब इसमें अगर आपको लग रहा है ना कि ये जुमले शायद सजेस्टिव नहीं है कि ये क्या चाह रही है, आगे क्लियर हो गया। आगे हो क्योंकि जाएगा। आगे जाके जवार शाह जब उन दोनों को मेरे पकड़ता है पास भी तो आई कहता है थी। मेरे पास भी आई थी अपने हक मांगने, सही बात है तुम्हारे पास आई है, ये है ही लड़की खराब। तो वो यही समझा है कि ये इसके साथ उसके लिए आई है कि भाई ये तो मेरा इंसाफ करें। अच्छा, मुझे था कि आपका फोकस जरा वो सुहेल समीर वाले कैरेक्टर उस वो तो है आगे, अब वो लेकिन आगे अच्छा, पहले आप है, बताएं अभी मुझे लगा तक कैसा scene। ड्रामा तो मुझे कैसा। ड्रामा कैसा लगा यार, मतलब ये शॉक। Really? I'm not enjoying, I'm just finding it strange। मतलब मुझे कोई मजा नहीं आ रहा। मैं इनके डायलॉग्स को, मैं इसके सिचुएशंस की सुन मेरे दिल टाइप थे कुछ एपिसोड्स, मुझे नहीं अच्छे लगे। भाई देखिए, जरूरी नहीं है सेंस हर बार होना आप चाहिए, सही है, अतीक है। एंटरटेनिंग होना चाहिए। मेरे लिए दोनों मेरे तो नहीं थे। entertaining था, मेरे मुझे लिए तो नहीं, मजा मेरे लिए आया। फनी थे, मेरे लिए फनी थे एंड काइंड ऑफ क्रिंजी थे। बट कोई ऐसे कि मैं कहूँ जो पहले थोड़ा सा एंजॉय करे थे सिचुएशन, नहीं भाई इसको अब डाइन बन ही जाना चाहिए बहुत जल्दी।
राइटिंग और डायरेक्शन, नादिया। मैं तो कहती हूँ सबसे ज़्यादा मैंने एंजॉय किया ना पार्ट, वो वही अजीब से सीन्स थे। सुहेल समीर के जो सीन्स हैं मैंने सबसे ज़्यादा एंजॉय किए हैं। मुझे लग रहा है कि शक्ति कपूर अगर ये सीन देख लें तो वो कहें कि यार मैं तुझे मेडल देता है, आऊ तो मुझसे भी आगे की चीज़ हो भाई, क्या मतलब नेक्स्ट लेवल के। तो सीधी सी बात की है। उसका इतना मतलब ठीक है आपका इंटेंशन होती है, कहते कहाँ लेके जाओगी इसका वही उसकी ऑब्सेशन बन गई है लड़की, पता नहीं क्यों। एक हद तक होता है कि आप उस पे ना चांस मिला तो कुछ ट्राई मारे, वो तो सुबह दोपहर शाम मतलब आना भी नहीं जा रहा, वो तो बस इसके पीछे पीछे जा रहा है, सुबह कुल्ली नहीं कर रहा, कह रहा मैं इसको देख लूं कहाँ है महविश। परफ्यूम लगा के उसका सिगरेट पीता, नहीं सिगरेट स्मेल आएगी। डर भी नहीं कि भाई घर में और भी लोग हैं, इतने ओपनली ऐसे, या तो इसके कमरे में उधर उस जगह आता है, लेकिन इसने अपने ही रूम में बुलवा लिया जब बाकी लोग घर में थे बाय द वे। तो वो बड़ी अजीब बात थी। क्यों? अच्छा स्ट्रेंज जंप, ये जो शबाब हैं जिनकी समझ नहीं आ रही, शबाब कह रही हैं उसको नूरी, उसका कैरेक्टर क्या है, महविश का नाम क्या है कैरेक्टर? निहाल। नूरी, निहाल से कहो जाके साईं को नाश्ता दे, ठीक है ना, खुद करीब कर रही है, नाश्ता दो, वो माइंड कर रही है, नहीं नूरी उससे कहो यही नाश्ता देगी, नाश्ता सर्व करो। और उसके बाद बेचारी यही मासूम जब पराठे बना रही है, शबाब को गुस्सा चढ़ गया। शबाब ने कहा हाउ डेयर यू माय हस्बैंड स्टूपिड गर्ल, सिली गर्ल स्टे अवे। और लेकिन पहले नाश्ता क्यों सर्व करवा रही थी साईं को? वो ठीक था, तब दवा नहीं खाई हुई थी, अब दवा खा ली। क्या अजीब बात, जंप है ना भाई। आप बताओ, मानते हो? शुक्र खुदा का, ये इसको भी कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। तो ये बात हमें अजीब लगी, ना हजम हुई। डायलॉग्स बड़े प्यारे हैं कि डायलॉग्स सुहेल समीर के सारे वही नहीं तो मैं वेट कर रहा हूं। जो दो लड़कियों ने लिखे हैं लाइन, उसने बड़े खास, मैं कहती हूँ पॉपकॉर्न खाते हुए या पता नहीं अचार खा रही थी आप, क्या आपने जो ये लाइंस लिखी हैं, ऐसे मसालेदार खट्टे मीठे जुमले। हाँ भाई घर क्यों रही, डर क्यों रही है तुम, घर पे बेगम साहिबा नहीं हैं। अच्छा ये उसने आके वैसे जवार्स को बोला था, सुनो मुझे अभी लाइनें बताती हूँ। साथ तो आपने मेरा दिया है, ये साथ मुस्तकिल हो जाए तो, हाँ ये बोला उसने। हाँ अब पता ना, जब खाना लेकर आती है नूरी के साथ, हाँ। और ये नूरी भी से बोला है छोड़ के जवार आती साईं को उसके बाद, हैंकी पैंकी के बाद। है। और ये साथ तो मुस्तकिल नूरी हो ने उसे जाए। गाइड किया ना कि ये क्या गाइड किया कि वो कन्विंस होगी कि आई वांट दिस गाय, यही मेरे लिए सही है। नहीं ऐसा नहीं होता। साथ तो आपने दिया है कि लेकिन ये साथ मुस्तकिल हो जाए तो, और ये वैसे अच्छा था, जब तक मौत नहीं आती अल्लाह ने आपको मेरा रखवाला बनाया है, इंसाफ कीजिए मेरे साथ, समझ रहे हैं? ये वाली बात थी जज साहब। तो यहाँ उसने ट्राई किया, लेकिन उसके कोई वो से जवाब देख रहा कि इतनी सी देर में इतनी मोहब्बत, ऐसा क्या है मुझ में? वो ये सोच रहा कि यार आई मस्ट, मैंने लड़की की बेइज्जती की, जबरदस्ती की, जलील किया, लेकिन वो मेरे पीछे एक ही शाम के बाद खूबसूरत। नो वो याद एक टैबलेट का जिक्र हुआ। कौन सी टेबलेट? सर के दर्द की टैबलेट। वो तो महविश करिए ना, बटक्स। No! सर के दर्द की, वो नहीं पिछले शुरू में एक टैबलेट का बाद आज का एक ad आया। आपने पूछा भी था, गोली का तस्करा हुआ था, गोली खा लो, साई को गोली खा लो, टैबलेट दे गोली दो, साई को गोली हाँ, दे ये दो, जो साई को- गोली है, ये जो गोली है, मेरा It ख्याल है, works. हाँ, it works. एहसन खान, उस गोली का एक कमाल है कि तुम परेशान ना हो, ये वो गोली है, नेक्स्ट टाइम नहीं खानी, जो तुम्हें बेगम ने दी नूरी को, नूरी ने दी इसको, और इसने तुम्हें खिला दी। ये उसी का कमाल है कि वो पागल हो गई है थोड़ी सी देर में। शाबाश। तो अब उसने कहा लानत भेजो, भाई का मर्डर हुआ, मेरे साथ जबरदस्ती हुई, आई वांट दिस गाय, बस खत्म। तो इसलिए वो और डायरेक्ट हो गई है, वो इंसाफ कीजिए मेरे साथ। अच्छा उसके बाद फिर सुहेल आया, सुहेल इतनी गंदी बातें कर रही है, बहुत गंदी बात। आपने सुनी इस बातें गंदी? अभी सुनाएगी ना। सुने अब मैं दोबारा देख रही हूँ, मैं कीनू है, मैं कहा बेटा जा यहाँ से, मामा बिजी हैं। दो जो तुम चाहती हो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मैं तुम्हें खुशियाँ देना चाह रहा हूँ यार, क्या कर रही हो तुम? मैं जो उसको भूखा प्यासा पता नहीं क्यों रखा है, तो मुझे वो भी नहीं समझ आया, वो एक अलग चैप्टर है। अच्छा जब जवार भाई ने उसे मुंह नहीं लगाया तो वो मेरे पास आ गई कसम से। ये अपने आप को कन्विंस कर। अब इसके बाद बहुत सारे मीनिंग्स हैं, आप समझे ना। फिर क्या था कि उसके बाद आगे जबार भी कहता है, हाँ ये ठीक कह रहा है। प्लीज अभी सुहेल, आप सुहेल तो नहीं, जो भी आप चले जाएं, इस वक्त मैं बड़ी तकलीफ में। अरे वही तकलीफ तो दूर करने आया हूं मैं। आऊ
हाँ, भूखी प्यासी रहोगी जब खाना लेकिन लेकर नहीं, ये लाइन जो किसी सबसे के अजीब काम थी, नहीं आओगी। तो वो ये बोल ले सादिया loves to give everybody's lines. है ना, ये हमारी लाइनें ये बोल रही होती है, बस ये Use कर रही होती है। अच्छा नादिया। हाँ, लेकिन क्या क्या लाइन हाँ, क्या थी? मैं सुनी नहीं। यही लाइन थी। हाँ, भूखी प्यासी। भूखी तो मेरी कॉलेज फेल होने का नाजायज फायदा उठा रही हो। ठीक है, हम बचपन के दोस्त हैं, लेकिन हमने कभी इतनी गंदी बातें हमने की कभी इतनी गंदी बातें हैं। पिंडी से हम नामिती दफा अकेले बैठे, हमने कभी ऐसी गंदी आपस में भी कभी नहीं कहा कि तुम है ना, गंदी बातें हैं इधर उधर, तुम बताओ क्या मतलब, हमने ऐसी बातें नहीं कभी की। ये एक्ट्रेस, ये जो राइटर्स हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुनो भाई लाइन, भूखी प्यासी रहोगी लेकिन किसी के काम नहीं आओगी। भूखी प्यासी मर जाओगी लेकिन किसी के काम नहीं आओगी, ये लाइन थी। मुकर्रम ने तो 8 दफा देखी है, बदतमीज बदमाश। सॉरी, लेडी स्क्रिप्ट है ये, प्लीज स्टे अवे। लेडीज ओनली होना चाहिए वैसे इसको, लेकिन ज्यादा आदमी देखेंगे। पॉइंट बात थी, डायरेक्ट। हाँ ठीक जितने है। भी किसी आदमी का रहते जो हैं, हाँ, ये मुझे लगता है आदमी ऐसे करके ना रात को देखेंगे, बेगम इसलिए सो मैं गई, कह रही ड्रामा हूँ कि देखेंगे। रेडियो का ड्रामा है, क्योंकि सुन के आपको सब समझ आ रही क्या हो रहा है। तो बस ये था। अच्छा, डायरेक्शन की थोड़ी सी बात करूं तो मतलब वही बात है कि लाइंस इतनी ऐसी हैं कि फिर डायरेक्शन का भी क्या ही कह सकते हैं। एक सीन था जिसमें वो शबाब आई ना, जब वो सारा कुछ हो गया तो आया, उसने कहा मैं पक्की सी बात करूं ना, इसको ना पता चले कि क्या हुआ है पीछे, जबरदस्त कह रहे इसको, एक्टिंग कर रहे हैं ना आप। शबाब, हम खुश क्यों नहीं रह सकते, हम खुश कब रहेंगे तुम बताओ। तो वो उसको बड़ा डायलॉग बोली ना, जब वो बेबी आएगा गोदी में खेलेगा, आप उसको वॉक कराएंगे, मैं ऐसे करूंगी तब हम खुश होंगे। उसके बाद उसने एक सर रखा ना एहसन खान के, हीरा ने एहसन खान के सर पे अजीब तरह से सर रखा है। वो शॉट मेरी समझ में नहीं आई। एक तो ये कि वो खुद लंबी है, तो एहसन ने फ्लैट पहना होगा, इसने हील पहनी होगी, तो वो ऐसे करके ऐसे उसने सर रखा, अजीब सा रखा डायरेक्टर साहब ने। और शॉट भी उन्होंने टॉप से बनाया। आप इधर से बनाते ना तो हमें हाइट का इतना नहीं फील होता, लेकिन वो जो उसने बोल के ना ऐसे सर रखा है ना झुक के, समझ नहीं आया। आप स्टूल पे खड़ा करा देते हीरो को, लेकिन कुछ अजीब सा लगा। बाकी प्राइवेसी जो दे रही है ना, उससे भी पता है रोंगटे खड़े हो रहे हैं, उससे भी कुछ। ये मेरा सवाल ये कि शबाब गई किधर वो अचानक से? जाती है ताकि पीछे से समझ रहे हैं आप, वो जाएगी तो पीछे से उसकी शर्म खत्म होगी ना, ही कैन बी ओपन एंड लेकिन वो तो अभी इनसिक्योर हो गई थी, बातें सुनाई गई कि यही तो हम परेशान अगले दिन चली गई। एग्जैक्टली, वो भी हुआ। फिर उसके बाद इतना हंगामा हुआ, फिर से छोड़ के जी कि साईं में जा रही हैं। और ये जीक्यू किस शादी में गई थी कि यहाँ से फौरन वापस आ गई? वो तो 3-4 घंटे का बोले गई थी कि मैं जा रही हूँ, और वो पहले दिखाते हैं कि सबसे पहले जीक्यू अंदर इंटर होती है। हाँ, वो भी पता नहीं क्यों, लेकिन और रास्ते में फोन चला गया। और उस वक्त नूरी ने जाके सही बात बता क्यों नहीं दी उनको कि मेरे सामने सारा वाकया हुआ है, जो पहले भी जाके बता के आई थी कि किसको बताऊं किसको वो अगले सीन के लिए रखा था कि नूरी हाँ, क्या बट ये कि शबाब, अब मैं वही बात कोडिंग में बोलूंगी, उसको कुछ ज्यादा नहीं छुट्टियों पे जा रही बार बार। कब तक चलेगा ये? जब तक हो नहीं जाता। वो कैसे पता चलेगा? तो फिर ठीक है ना, कभी महीने में 1 दफा जाए, 1-2 दफा, वो बहुत ज्यादा ट्रिप पे जा रही है, तो वो कुछ मुझे अजीब लग रहा था। बस मैं क्या बताऊँ आपको। तो नंबर्स देने, राइटिंग और डायरेक्शन। राइटिंग के तो इन सहेलियों ने इतना एंजॉय कर लिया है, क्या करेंगे नंबर लेके। आई थिंक आई गिव 5। कोई ऐसी लाइंस, कोई शानदार लाइंस नहीं थी, ऐसी कोई डायरेक्शन भी कोई कमाल नहीं थी इस दफा। 6 फॉर डायरेक्शन, 6 फॉर डायरेक्शन एंड 5 फॉर मुझे ये राइटिंग। भूखा प्यासा वाला कुछ कुछ समझ समझ नहीं आ आई। रही। वो ऐसा जालिम आदमी है, कभी इसको इतना जालिम दिखा देते, भूखा प्यासा रखनी, कहता कि इसको ले जाओ, इसको कमरे में बाहर ना जाए। भूखा प्यासा क्यों रखेगा वो उसको? और वो उसने नहीं crazy? रखा, नहीं उसने नहीं जीक्यू ने नहीं रखा है। उसने नहीं रखा है। जबार कहता है भी उसे कुछ खाने को तो नहीं दिया, सीन है। जबार कह रहा है। 14 एपिसोड में सीन है। क्रेजी। ये आपका हीरो इज अ गुड मैन और बैड मैन? यस, व्हाट इज ही? सीन है पूरा। देखें पहले उसके अगर क्या लगा उसका, बिल्कुल, बहनोई जीक्यू है ने ना, ये बहनोई जुमला पे बोला। अटेम्प्ट किया, उसके जहन में तो ये है। लेकिन अरे खाना तो- पीना बंद कर देना, कि मार देना या इस तरह, ये नहीं होता। ये कहता कि भाई इसको नजर रखो। अब बात कर ली जाए महविश हयात और सुहेल समीर की। लेकिन सिराजुल हक को हम साथ साथ रखेंगे भाई। वो तो डायरेक्टर है भी साथ में रहेंगे, क्योंकि नूरी को नहीं आप कर रहे हैं। बात ये कि समझने की बात है ना, तेरे बिन शुरू में बड़ा अच्छा था यार, मतलब उसमें ऐसी तेरे फजूल बिन चीजें कोई नहीं चीज थी। नहीं थी। तेरे बिन बड़ा बहुत अच्छा इसलिए था स्टार्ट ड्रामा में। था। तो बड़ा हिट हो गया। वो जो फजूल End में चीजें chewing आई gum हैं किया वो ना। आखिर में आई हैं। मियाँ के मुंह पे थप्पड़ मारना, फिर मैरिटल रेप व्हिच वाज डिड नॉट मेक सेंस कि जब इतने अच्छे आपके हीरो हीरोइन हैं जी, They covered it up in the end. ये भी तो प्रेशर बहुत आया था। बुरा एंड हुआ, एक हिस्टोरिकल फेमस ड्रामे का बुरा हाल हुआ। तो सिराजुल हक ने ये कर चुके हैं ये वाला काम। अभी जब शुरू में एपिसोड्स गुजरे ना, हमने बहुत आपको नंबर दिया, हमने बड़ा अप्रिशिएट किया, हम बड़े खड़े भी हुए हैं, हमने बाहर जाके भी ना बड़ी तारीफ की है मैंने इस ड्रामे की। लेकिन इधर जो है ना,
अब इधर नॉनसेंस होने शुरू हो गया, इसलिए क्योंकि कैरेक्टर्स डैमेज हो रहे हैं। अगर आपको सिंपैथी रखनी है तो प्लीज़, एक तो ये कि आप प्लीज़ रेप को रेप समझें। ये उधर भी नहीं आपको समझ आई इस ड्रामे में, और इस ड्रामे में भी आपको समझ नहीं आ रही व्हाट इज़ अ रेप। वेरी सीरियस इशू। शूट करें ना तो थोड़ी एहसास के साथ शूट करें या मत करें, क्योंकि आप ऐसी सिचुएशंस में मियाँ बीवी के दरमियान रेप डाल देते हैं कि समझ ही नहीं आती। आई डोंट नो, ये इनकी स्पेशलिटी है जो मुझे जहर लगती है सिराजुल हक की ये बात। दिस इज इनसेंसिटिव ऑफ हिम, और ये 2 ड्रामों में हो चुका है। इसी वजह से लोकली तो लोग देख रहे हैं, रेटिंग आ रही है, क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं। तो मैविश बहुत बड़ा फैक्टर है कि इस ड्रामे में अब क्या होगा, लेकिन इंटरनेशनली इसके व्यूज़ शदीद कम हैं। 5 दिन में 2.3 मिलियन इज़ अ वेरी स्मॉल नंबर, और वो भी 7 स्काई का ड्रामे के। इनके तो जानिसार ये वो कितने 20-25 मिलियन तो कोई बात ही नहीं है इनके। तो आप समझ लें कि ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा ड्रामा, और ख़ासतौर पे बाहर वो लोग जिनको लॉजिक चाहिए, हीरो अच्छा है तो अच्छा है, नहीं अच्छा तो नहीं अच्छा। लेकिन आप उसको ये नहीं दिखा सकते कि वो रेप भी कर रहा है, उसके बाद वो लड़की भी जो है वो मतलब वो भी उसको पसंद कर रही है। आफ्टर ऑल दिस शी इज बीइंग यूज्ड लाइक मैं एन अभी तक एनिमल। कंफ्यूज हूं, मुझे लगता है कि ये एक एनिमल है, वो नहीं कुछ ये किया एक उसने। जानवर को लाए हैं बच्चा पैदा करने के लिए। अल्फाज देखिए कि हम तुम्हें यहाँ तुम्हारी कोख के लिए लाए हैं, बस। ये भी नहीं कि कोई कंफ्यूजन है। कैसे जुमले हैं ये? और उसके बाद वही औरत जिसकी सुबह बेइज्जती शुरू होती है, रात तक वो जलील होती है, वो जाके कह रही है साईं वो मुस्तकिल हो जाए तो कितना अच्छा अरेंजमेंट है, तो मुझे इंसाफ भी दे दे, तो आई लाइक यू। ये क्या है? यू आर कंफ्यूजिंग अस इन अ कड़वा वे। हाँ, कि अच्छा नहीं लग रहा, वरना एंटरटेनमेंट की मैं मतलब मुझे क्या मसला है। जब सुहेल के सीन आते हैं तो वो बस मैं इसको एक अलग मोड में देखती हूँ, एंजॉय करती हूँ कि यार ये, लेकिन 1-2 एपिसोड्स में इतने क्यों आप अटेम्प्ट्स दिखा रहे हैं सुहेल समीर के? ठीक है, उसकी नज़र है, लेकिन मुझे ड्रामा लग रहा है कि इसमें फोर्स्ड सेक्सुअल कंटेंट है, बहुत ज़्यादा फोर्स्ड जुमले, एक्शंस, अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। बस कर दो, इट इज टू मच। मतलब ये ठीक है, एक अटेम्प्ट करता, उसके आगे चलती कहानी। आप थोड़ी कि जो बंदा उसकी बीवी ने पकड़ा है, जवार ने पकड़ा है, वो फिर चला गया उसके पास खाना लेके। 3-4 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, क्यों इतने कम 2 एपिसोड्स में? अच्छा, तो ताला अभी कैसे 2 अटेम्प्ट खोला? हुई हैं। ताला भी खोल लिया, ताला 2 खोला कैसे? अटेम्प्ट हुए हैं, चाबी उसके पास है, उसको खौफ भी नहीं है। चाबी उसके पास थी, ना ताला तो भी खोला। 2 नहीं, अटेम्प्ट वो हुई हैं, तीसरी में तो पकड़ा जाएगा जिसमें जबार आके थप्पड़ मारेगा अगले एपिसोड में। नहीं, पहले आप ये देखें डाइनिंग टेबल पे भी जो हाँ। उसको पकड़ा रही है, उसका हाथ हर जगह मतलब बहुत ज्यादा। लेकिन कमरे में जाना, फैमिली बुलाना, बहुत अकोमोडेटिंग है, वो कहते हैं कि चलो होता रहता है, ये इससे भी कर नहीं, लेगा। यही तो तो इस बंदे की हैसियत नहीं है इस घर में ये वाली। उसमें ये अपने रूम Understanding में है ना इसको सबके बुला रहा आपस है, में। रूम में बुला रहा है जब सब घर पे हैं, ठीक है ना, जबार- सवाए बीवी के बाकी लोग तो हैं घर पे। इतना बोल्ड है, फिर उसके रूम में चला गया, डिड नॉट मेक सेंस, क्योंकि ये पकड़ा गया था। डर होता है, आप एकदम नहीं चले जाते कि उसके पीछे। और फिर और नौकरानी आ गई, वो कह रही है वो सुने वो आपको बुला रहे हैं, कैसे? इट्स नॉट मेकिंग सेंस। मुझे लग रहा है इट्स अ फोर्स्ड बकवास, भाई देखें Forced है। वो कहते हैं ना कि सड़क और ठड़क इंसानों कहीं मिले जाती कुछ है। ज्यादा ही। और नहीं, एक होती है ड्रामे में, तो एक ड्रामे में देखो सिचुएशन है, मुझे कोई मसला नहीं, हमने देखते हैं और हम अप्रिशिएट भी करते हैं। कर्जे जान में कितनी बड़ी बात थी जो बच्ची के साथ हुआ, लेकिन वो एक सिचुएशन थी। यहाँ तो लग रहा है कि यार बड़ा मसाला है, कराए जाओ, लोगों को बड़ा पसंद आएगा, लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, सॉरी। going back to practical, it's fantasy. I'm नहीं, telling बट you, अब मुझे अब बुरा लग रहा है दीका जी। फैंटेसी हो, फायदा लेकिन ही आप नहीं एक रेप को आप मजाक नहीं बनाएं। तो फिर रेप नीचे को आप डिज्नीलैंड ये ना लिखते हैं। बनाएं कि उसके बाद लड़की के ऐसे इमोशंस होंगे दुनिया में कहीं नहीं होंगे, वो सिर्फ सोच रही होगी कि अच्छा, मैं इसको मारूं कैसे। अच्छा ठीक है, आप समीर और या तो सुहेल- फोर्स देखो, तरीके थे। अगर आपको ऐसे दिखाना है कि उसकी लाइकिंग है तो आप उसको फोर्स ना दिखाएं, वो कदमों वाली चीज आहिस्ता और ये आहिस्ता करके नहीं दिखाएं कि शी इज वेरी जेंटल विद हर। बैठता है और कहता है कि नहीं, उठ जाए, प्यार करे, ख्याल करे, या कुछ मीठा, या चलो नहीं भी करे, एक रिस्पेक्ट। वो सीन आप दोबारा देखें वो करो जिसमें ये इसको बुलाता है और इसकी जो इसको तुम्हारी शक्ल से नफरत है, मैं तुम्हें अब तुम्हारा हक भीख में दूंगा। ये क्या है? ऐसे आदमी और के उसके साथ बाद वो भाग के चली जाती, कुछ भी नहीं होता है। नहीं, वो रोके जो गई है उसमें नहीं दिखाया। इट इज अ डार्क जोन, वी डोंट नो, वो एक ब्लैक एरिया है। ये अगली दफा जब हम करेंगे तो मैं ये सीन जरा गौर से जो- देख के आऊंगा, इस पे हम फिर अच्छा, उस पर मुकर्रम, बात वो करेंगे। आपकी बिल्कुल बात confusion। को भी रुक- नहीं रखते देखो, हैं अगर ना वो कि भागती नहीं वो उसी किया। वक्त भागती नहीं, उसमें उन्होंने कंफ्यूजन दिखाई, उसमें उन्होंने टाइम लैप्स दिखाया है कि उसके बाद, और उसकी देखो ना नेक्स्ट डे शबाब आई है, वो शर्मिंदा भी है, वो पूरी सिचुएशन बता रही है कि हुआ है। क्यों नहीं? शबाब आई है, वो इतनी अनकंफर्टेबल है, और उसने आते ही नूरी से पूछा, मुझे भी नहीं। आते ही नूरी से पूछा कि वो कहाँ थी, क्या था। हमें तो उन्होंने यही दिखाया कि इट हैपेंड। देखो, अगर उसने भागना होता उसी कंटिन्यूटी में भागती, नहीं, उन्होंने इस तरह दिखाया कि देयर इज
चले ये confusion। इसको हम वो कर लेंगे। अच्छा सुहेल समीर और मैं भी शायद उनकी और वो उनकी बहुत performance- रोई है और वो बहुत रोई है और वो बहुत कुछ अजीब सा था और उसके बाद वो लड़की ये नहीं कह सकती कि मैं पराठे बनाऊं। तो मुझे इसमें हम रेट किसको कर रहे हैं? सुहेल समीर एंड मैं भी मैं भी शायद शायद। महविश का भी मुझे बिल्कुल काम पसंद नहीं आया क्योंकि सिचुएशन, सॉरी महविश बहुत अच्छी एक्टर हैं, पिछले मैं बड़े नंबर दिए हैं, लेकिन ये इतनी डम सिचुएशंस थी, इतनी स्टूपिड सिचुएशंस थी कि इसमें महविश याद को नंबर देना भी एक डम बात होगी कि यार अब क्या किस चीज़ के नंबर दे रहे हैं। इतने फजूल कैरेक्टर में महविश याद जैसी आपने बड़ी एक्टर को फंसा दिया है इन 2 एपिसोड में, आगे जाके शायद बेहतर भी हो जाए। इसमें तो कुछ 4 नंबर है मेरे पास। सुहेल समीर का बहुत अच्छा काम है, जो बात है कि ही इज़ अमेजिंग। अगर आप सब चीज़ें काट के इधर उधर कर दो तो ही इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, वो 8 है। लेकिन वही बात है कि आई डोंट नो बार बार चल रहा है।